खामोश सहरा में 313 थके हुए भूखे प्यासे मुजाहिद एक ऐसे लश्कर के सामने खड़े जो तादाद में भी ज्यादा, असलहा में भी ताकतवर है। एक तरफ एक तीन जिनके हाथ खाली मगर दिल आसमान से जुड़े हुए, दूसरी तरफ 1000 जरहें चमकती हुई तलवारें, नई घोड़े लश्करी और अबू जहल जैसे सरदार गुरूर में डूबे हुए। फिर मैदान के बीचों बीच 3 तलवारें आगे बढ़ती है। एक तलवार अली की नौजवान बाजू मगर वार पहाड़ तोड़ देने वाला, एक तलवार हमजा की शन खुदा जो ललकार कर दुश्मन के दिल हिला देते हैं। और ऊपर आसमान पर बादलों के पीछे एक और लश्कर हरकत में आ चुका है। ना उनके कदमों की धमक दिखाई देती है, ना उनके चेहरे, बस रोशनी के घोड़े हुआ की तरह तेज और नूर की लहरें जो मोमिनों की सफों में उतर रही है। दुनिया की नजर से ये लड़ाई हारी हुई नजर आती थी, लेकिन कुरान कहता है जब वो रोते हुए गिड़गिड़ा कर अपने रब से मदद मांग रहे थे तो आसमानों पर फैसला हो चुका था, मैं तुम्हारी मदद एक के बाद एक आने वाले 1000 फरिश्तों से करूंगा। अब जरा बदर के ऐन दरमियान चलते हैं। कुरैश के 3 बड़े नाम आगे आते हैं, उत्बा बिन रबिया, शीबा और वलीद बिन उत्बा। वो ललकार कर कहते हैं हमारे बराबर के लोग निकालो। रसूल अकरम अपने घराने के 3 शेरों को बुलाते हैं, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन इब्नी तालिब और उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु। हमजा उत्बा के मुकाबिल आ खड़े होते हैं, कदम मजबूत, निगाहें पर यकीन। तलवारें टकराती हैं, एक भरपूर फैसला कुनवार और कुरैश का बड़ा सरदार रेत पर गिर जाता है। अली वलीद के सामने आते हैं, नौजवान मगर दिल फौलाद का। चंद लम्हों की तेज झपक, तलवारों की झंकार, फिर अली की एक तेज सीधी जरब वलीद पर पड़ती है और वो भी मैदान में ढेर हो जाता है। अब्दे और शीबा की लड़ाई में दोनों जानिब से गहरे जख्म लगते हैं। जब अब्दे लड़खड़ाते हैं तो हमजा और अली आगे बढ़ते हैं, शीबा को भी खत्म करते हैं और अपने जख्मी साथी को इज्जत और मोहब्बत के साथ मैदान से बाहर ले जाते हैं। रेत हो रही है, तलवारें चमक रही हैं और कहीं नजर न आने वाला आसमानी लश्कर अहले ईमान के साथ खड़ा है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इसी रेत पर गिरते हैं और दुनिया हैरान रह जाती है, इतनी कलील तादाद में इतनी बड़ी ताकत को कैसे तोड़ दिया। ये वो दिन था जब अली की तलवार बिजली बनी, जब हमजा की ललकार ने दिल चीर दिए और जब फरिश्तों की मदद ने 313 को 1000 पर गालिब कर दिया। ये जंग बदर थी और यहीं से इस्लाम की पहली अजीम फतह की कहानी शुरू होती है।